सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आगे 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 भैया भैया बैठो, फोन बैठो। हेलो हेलो जिया। नहीं आ रहे हो? सॉरी जिया, मैं आज नहीं आ सकता। आई एम सॉरी। इट्स ओके, आज नहीं तो फिर कभी। कल जिया एक्चुअली मैं कल भी नहीं आ सकता। एक्चुअली आज के बाद शायद मैं कभी नहीं मिल पाऊंगा तुम्हें। मेरी मंगनी होने वाली है जिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, कम से कम जिंदगी के कुछ पल साथ में गुजारने को तो मिले। थैंक यू दक्ष। चलो भैया। आएगा 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 आएगा। कोई नहीं आने वाला भैया, कोई नहीं आने वाला। मैंने कहा ना कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला है। जॉन अंकल, जॉन अंकल, जॉन अंकल। जी सर, बोलिए। तू जॉन अंकल है? तेरे को बोला है मैं? चलेगा यहाँ से? सॉरी सर। ठहर ठहर ठहर। सॉरी यार, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रहा हूँ मैं। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। कहाँ है जॉन अंकल? सर वो हॉस्पिटल गए हैं। क्या हुआ उनको? बेटे मैं मर रहा हूँ, बेटे मैं मर रहा हूँ। जॉन अंकल ये क्या बचपना है? बेटे मैं अपने 30 सूट और 15 जूते और 20 टाइज और अपनी गोवा वाली प्रॉपर्टी तेरे नाम जॉन अंकल आप ये मजाक बंद करते हो या मैं जाऊँ यहाँ से? ये मजाक नहीं है बेटे, मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मैं जा रहा हूँ। मजाक नहीं आपसे है। बात अरे करना ही रुक जा बेकार। वापिस आजा, मैं ठीक हूँ। आजा आजा। फिर से मजाक करोगे? क्या यार, ठीक से एक्टिंग भी नहीं करने देते। आजा आजा। कैसी है आपकी तबीयत? ठीक हूँ ठीक हूँ। बाहर से कुछ लेके आऊं? हाँ, तू बाहर से मेरे लिए जवान होने की दवा ला दे। मैं जवान होना चाहता हूं। तू मेरे लिए बाहर से कुछ और साल ला दे। नो रिएक्शन। सब ठीक तो है ना? जी ऐसे मैंने कह दिया कि मेरी मंगनी हो रही है। अच्छा किया। तो आखिर ये बात तेरी समझ में आ ही गई कि जिंदगी कोई फिल्म या किताब नहीं होती जिसे हम जब चाहें जैसा चाहें बना लें। दरअसल हमारी जिंदगी
हमारी होकर भी हमारी नहीं होती। वो मरते दम तक किसी दूसरे की मर्जी के मुताबिक चलती है। चल, तूने अच्छा किया जो भी किया। इनफैक्ट तू कुछ भी कह ले, है तो वो एक नाचने वाली ना, वो बार डांसर। जॉन अंकल, अगर जिया के बारे में एक और लफ्ज कहा तो अच्छा नहीं होगा। जिया जैसी लड़की मुझे आज तक नहीं मिली। आपको क्या हो क्या गया? हाँ? आपने भी पापा और दादी माँ जैसी बात करनी शुरू कर दी है। I don't believe this. अरे सुन तो सही, सुन तो सही। तक्ष बेटा, तेरा क्या होगा अब? Hello, Mr. Mathwani. गुड इवनिंग मिस्टर मित्तल। बाय राघु, भीष्म पितामह जी। अनायदा, देखो कौन आया है। तुम्हारा होने वाला पति आया है। जल्दी नीचे आ जाओ वरना मैं ये शादी कैंसिल कर दूंगा। I will call it off. अनाहिता आप ही का इंतजार कर रही थी। वो कपड़े बदलने गई हैं। आप उनके लिए लिविंग रूम में वेट करना पसंद करेंगे? Obviously, बाथरूम में तो वेट नहीं कर सकता ना मैं। Thank you, पिताश्री। इस शादी और मंगनी के ख्याल को लेकर मैं बहुत नर्वस हो जाता हूं। I get very scared. पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। आप जानते हो ना मैं क्या कह रहा हूं आपको। You know what I'm talking about? हेलो दक्ष। मिस्टर माधवानी, आप यहाँ? मैं तो आपको सब जगह ढूंढ रहा था। आप क्या यहाँ कह बैठे? रहे थे तुम दक्ष? पिताश्री, क्या कह रहा था मैं आपसे कुछ कह रहा था अभी। तुम जाओ। दक्ष, तुम नहीं। तुम भी यही हो? वो भी याद है? तुम्हारा पिछवाड़ा कहाँ गया भैया? एनीवेज, तुम्हें याद है मैं क्या कह रहा था? जानते हो हमारे खानदान में कोई शराब क्यों नहीं पीता? क्योंकि शराब पीने के बाद आदमी को होश ही नहीं रहता कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किससे कह रहा है और क्या कर रहा है। शराब पीने वाला आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि उसे क्या चाहिए। एक्चुअली यू आर राइट सर। मैं भी ये शादी के मामले को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हम दोनों एक दूसरे को हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझ लें। दक्ष, मैं तुम्हारी तरह एक रईस खानदान में पैदा नहीं हुआ था। मैंने सब कुछ अपने इन 2 हाथों से कमाया है, हासिल किया है। 18 साल की उम्र में मैं एक करोड़पति बन चुका था। 15 साल की उम्र में मैंने इस बंदूक से एक आदमी को गोली से उड़ा दिया था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मेरे घर के अंदर मेरी खून पसीने की कमाई को चुराने के लिए आया था। मुझे आज भी याद है, जैसे ही वो आदमी मेरे कबर्ड से पैसे लेकर भागने गया, मैंने बैंग बैंग उसके अंदर 2 गोलियां डाल दी और वो चोर मेरे ड्राइंग रूम की कारपेट पर गिरकर मर गया। बदतमीज, एक तो चोरी करने आया और फिर आपका कारपेट गंदा कर दिया। वेरी बैड। तुम्हें मेरी हर बात मजाक लगती है?
नहीं, नहीं,